तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जो आजमगढ़ का केदारनाथ पांडे नाम का ब्राह्मण है, उसने वोल्गा से गंगा नाम का किताब लिखा। उस किताब में उन्होंने लिखा कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में वाल्मीकि राजकवि थे और पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर उसने रामायण लिखी। रामायण का राम कोई और नहीं था, पुष्यमित्र शुंग ही था। दो बातें बता रहा हूं आप लोगों को। एक, मैंने पहले बताया अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं है, तो फिर राम कौन है? तो बता रहा हूं राम कौन है। राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही राम है। राम का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज तक उपलब्ध नहीं हुआ, पुष्यमित्र शुंग का मिल रहा है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिल रहा है। देखो, इसको और डबल एविडेंस से प्रूव करता हूं, एक नहीं, सिंगल एविडेंस नहीं, डबल एविडेंस। राम की पत्नी का नाम रामायण में बताया सीता, तो हमने सोचा चलो यार, राम का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो उसके पत्नी का अगर मिल जाता तो मान लेते राम हो गए। तो सीता का ढूंढने के लिए गए, तो सीता, उसका जो बाप है जनक, वो हल चला रहा था जमीन में, हल चलाते चलाते मिली। सीता का बायोलॉजिकल बर्थ नहीं है, राम का बायोलॉजिकल जन्म नहीं है। साइंटिफिक लैंग्वेज में सीता का बायोलॉजिकल बर्थ नहीं है, राम का बायोलॉजिकल बर्थ नहीं है। साइंटिफिक बात में, साइंटिफिक अर्थों में बता रहा हूं। दशरथ निमुत्रिक है, ऐसा ब्राह्मणों ने वाल्मीकि रामायण में लिखा। केरला के कोई व्यक्ति है यहां बोल रहे थे कि राम बड़ा अच्छा राजा था, बहुत अच्छा राजा था। हाँ, अच्छा था। मेरी अगर वो सुन रहे हैं तो उनको लगेगा हाँ बहुत अच्छा था, कितना अच्छा था। इतिहास पढ़ते वक्त क्रॉस एविडेंस ढूंढने पड़ते हैं। क्रॉस एविडेंस जब तक आप प्रूव नहीं कर सकते तब तक वो बात मौलिक रूप से बराबर है नहीं मानी जा सकती। इतिहास पढ़ते वक्त ये ध्यान रखने का। मैं क्रॉस एविडेंस बता रहा हूं आप लोगों को, सामान्य एविडेंस नहीं। अगर राम का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला तो ब्राह्मण लोग ये जानते थे कि भविष्य में ये सवाल उठेगा, क्योंकि हम तो काल्पनिक बता रहे। फिर सवाल पूछेंगे, अरे बुद्ध का मिल रहा है, उसके पहले हुआ। वाल्मीकि रामायण में 2 श्लोक बुद्ध के विरोध में गाली गलौज है। नोमानी साहब, वाल्मीकि रामायण में 2 श्लोक है संस्कृत में, बुद्ध के विरोध में गाली गलौज है। यह एविडेंस इस बात को सिद्ध करता है कि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा वो बुद्धोत्तर है, यानी बुद्ध के बाद लिखा गया है। बराबर है विलास? रिकॉर्डेड बात है, प्रूव है। हिस्टोरियन मानते हैं कि रामायण बुद्धोत्तर कालीन रचना है। मैं भी यही कह रहा हूं कि रामायण बुद्धोत्तर है। एविडेंस है वाल्मीकि रामायण में, क्योंकि ये जो मौर्य की घटना हुई, बृहदत्त की हत्या की, ये बुद्ध के बाद चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद मौर्य और बहुत सारा, फिर उसका खानदान, फिर उसके बाद आखिरी सम्राट, सम्राट बृहदत्त मौर्य, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग राजा बना। तो ये जो पुष्यमित्र शुंग है, उसके दरबार में वाल्मीकि राजकवि थे। जैसे विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास राजकवि थे, वो भी संस्कृत का कवि था। उसने विक्रमादित्य को सामने रख के काव्य लिखा, और वाल्मीकि ने पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर काव्य लिखा। उस काव्य का नाम है रामायण। है बराबर है? और अगर ऐसा है
तो इसका मतलब यह है कि रामायण का राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही है। तो जो रामायण के अंदर काल्पनिक राम है, जिसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही है।